ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का जन्म तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। पेरियार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अद्भुत तार्किक क्षमता वाले विचारक थे। उन्होंने दलित पिछड़े समुदाय को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। पेरियार अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद की जड़ें उखाड़ दी। अंधविश्वास, छुआछूत और पाखंडवाद के कट्टर विरोधी पेरियार की सच्ची रामायण ब्राह्मणवाद की बखिया उखेड़कर रख देती है। आइए आज आपको पेरियार के ऐसे 15 क्रांतिकारी विचार बताते हैं। नास्तिकता मनुष्य के लिए कोई सरल स्थिति नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। यह स्थिति उन्हीं लोगों के लिए संभव है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। आप धार्मिक व्यक्ति से किसी भी तर्क संगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वह पानी में लंबे समय से पत्थर मार रहा है। मैंने सब कुछ किया, मैंने सभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, सभी की तस्वीरों को जला दिया। मेरे ये सब करने के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो इसका मतलब है कि जनता में जागृति का संदेश है, उसे स्वाभिमान और बुद्धि का अनुभव हो रहा है। शास्त्र पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वे सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने और नष्ट करने की अपील करता हूँ। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है, जबकि वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है। अछूत कहकर तुम्हारी निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए, तो अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान किया है? ना कोई देवी है, ना कोई देवता है। जिसने इनका आविष्कार किया वह धूर्त है। वह जो भगवान का प्रचार करता है एक बदमाश है। वह जो भगवान की पूजा करता है वह मूर्ख है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है, तो ऐसे देवता को नष्ट कर दो। अगर धर्म है तो इसे मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि है, तो उन्हें जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर या त्योहार हैं, तो इनका बहिष्कार कर दो। यदि हमारी राजनीति ऐसा करती है, तो उनका खुले रूप से पर्दाफाश करो। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का लक्ष्य है इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। यह आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसा का तैसा बनाए रखे हैं। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। हमारा देश तभी आज़ाद समझा जाएगा जब ग्रामीण लोग देवी देवता, धर्म अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, जबकि हम श्रद्धा में ब्राह्मणों के द्वारा परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या यही बुद्धिमानी है? संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म और मतांतर कहीं भी नहीं हैं। यही नहीं, इतने धर्मांतरण दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए हैं। या इसलिए कि निरक्षर और गुलाम प्रवृत्ति के कारण भारतीयों का धार्मिक शोषण करना आसान है।
आर्यों ने हमारे ऊपर अपना धर्म थोपकर असंगत, निरर्थक और अविश्वसनीय बातों में हमें फांसा है। अब हमें इन्हें छोड़कर ऐसा धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए जो मानवता की भलाई में सहायक सिद्ध हो।